बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी ये फ्रैक्शंस दी गई हैं, इन्हें हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? वो होती हैं जिसमें डेसिमल का यूज़ हुआ होता है। तो हम देखते हैं, पहली है 17/25। इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इस वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर, और ये कहलाता है नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले ए रेडिकल साइन लिखते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू को अंदर लिखा जाता है, यानी ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को बाहर लिखा जाता है। अब हमने क्या करना होता है, इसको इस पर डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे है 17 और इधर है 25। तो अगर हम 1 के साथ भी इसे मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे 25 आएगा, तो इसके नीचे 17 से वैल्यू कम आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 17 के ऊपर 25 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 17 कम है और 25 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और इधर भी पॉइंट लगाते हैं और एक सिफर का इजाफा करते हैं। अब हमारी ये वैल्यू बन गई है 170। तो 170 को हमने 25 से डिवाइड करना है और इसके नीचे लिखना है कि जो वैल्यू 170 से कम हो या उसके इक्वल हो वो नंबर आना चाहिए, 170 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो जब मैं 6 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी चला जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 3 15। तो 150 आ जाएगा हमारा आंसर। इसके नीचे लिखेंगे 150। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ माइनस का साइन लगाया जाता है और माइनस किया जाता है इस राइट साइड से। 0 में से 0 माइनस करें तो आंसर 0, 7 में से 5 माइनस करें तो आंसर 2। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 20। ये 20 25 से कम है, यहाँ भी वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए इस वैल्यू से। तो इसका मतलब है कि एक ज़ीरो का और इजाफा करेंगे। जब हमने एक दफ़ा पॉइंट लगा लेते हैं तो जितनी हमें ज़ीरो रिक्वायर्ड होते हैं उतने हम यहाँ पे बाद में लगा सकते हैं। तो इस ज़ीरो को हम नीचे ले आएंगे। अब बन गया ये 200। अब 25 को हमने कि इसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ 200 आ जाए या 200 से कुछ वैल्यू कम आ जाए। तो 25 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 5 ज़ार 40, 4 कैरी, और 8 2 ज़ार 16, 16 और 4 कितना होता है 20। तो ये 200 आ गया। 8 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया 25 को, तो आंसर आएगा 200। अब 200 में से 200 को जब माइनस करते हैं तो आंसर सिफर आता है। इसका मतलब है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो हमारा आंसर आता है 0.68। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो इसका आंसर है पॉइंट, यहाँ 0 लिख सकते हैं पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, ताकि पॉइंट विजिबल हो जाए। 68 असल आंसर इसका है 0.68। इधर लेफ़्ट साइड 0 इसलिए लिखते हैं ताकि ये पॉइंट जो है विजिबल हो जाए, पढ़ने में ज़रा से आसानी हो जाए। तो फर्स्ट हमारा आंसर ये है। अब ये वैल्यू जो थी ये फ्रैक्शन में थी, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, यानी इसमें डेसिमल आ चुका है। तो यही हमने काम करना था। अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद से करने हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 57/8। तो 57 को हम रखेंगे रेडिकल साइन के अंदर और 8 रखेंगे बाहर। अब आप देखें कि अंदर वैल्यू बड़ी है, बाहर वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है, अभी पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 का हम टेबल पढ़ेंगे 57 तक। तो वो होगा 8 7 ज़ा 56। यहाँ माइनस का साइन लगेगा, 7 में से 6 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 1। अब हमारे पास 1 आ चुका है और इधर है 8। तो 1 छोटा है और 8 बड़ा है,
यहाँ वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इससे। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे जिस तरह पहले लगाया था, इधर भी पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पॉइंट के बाद 0 का इजाफा करेंगे और इस 0 को नीचे ले आएंगे। ये 10 बन गया। अब ये 8, अब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। तो अब 8 का टेबल 10 तक पढ़ते हैं। तो 1 8 ज़ार 8, 10 में से जब माइनस करना है 8 तो 2 आंसर आएगा। और अब फिर 2 छोटा है और 8 बड़ा है, तो इधर हम 0 एक और लगा सकते हैं। जिस तरह पहले मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद अब मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी 0 लगा सकते हैं जितने हमें चाहिए हो। इस 0 को हम नीचे ले आएंगे, यहाँ 20 बन जाएगा। तो 8 छोटा है, 20 बड़ा है। 8 के टेबल 20 तक, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ 2 आ जाएगा। और 20 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे, या इस तरह पहले कैरी ले लेते हैं, 2 में से कैरी लिया, यहाँ 10 बन गया, यहाँ 1 रह गया। 10 में से 6 को माइनस किया तो 4। अब 4 छोटा है और 8 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो एक 0 को और इजाफा करेंगे और इस 0 को नीचे ले आएंगे हम। ये 40 बन गया। और 8 का टेबल 40 तक, 8 5 ज़ार 40। तो अब नीचे हमारे पास 0 रह गया। इसका मतलब है ये फाइनल हमारा आंसर है। तो हमारा 57/8 का आंसर आ गया 7.125। तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू थी और ये डेसिमल फ्रैक्शन में चली गई है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो है 205 डिवाइडेड बाय 18। पहले रेडिकल साइन बनाएंगे। 205 चूँकि न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को इसके अंदर लिखना है और डिनोमिनेटर में क्या है 18, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को बाहर लिखना है। अब हमारे पास 18 है और इधर क्या है 205। इसका मतलब है बड़े आसानी से ये डिवाइड हो सकता है। इधर 2 नंबर्स दिए हैं तो हमने पहले 2 नंबर्स तक डिवाइड करना होता है, 2 नंबर्स को लेना है। इधर 2 नंबर है तो 2 को लेना है। अगर कम पड़ जाए, अगर ये पूरा पूरा इस पर डिवाइड ना हो रहा, फिर अपने तीसरे नंबर को लेना है। तो 18 है, ये 20 बनता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 18 ज़ार 18। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट माइनस का साइन, इधर से कैरी लेना है, यहाँ इधर 2 में से 1 लिया तो यहाँ 10 बन गया और यहाँ पे 1 रह गया। 10 में से 8 माइनस करते हैं तो 2 और इसको नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 25 है और इधर 18 है, अभी भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये 25 बड़ा है और ये छोटा है। और ये मैंने ये बताया था कि यहाँ वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे छोटी होनी चाहिए। तो ये फिर 1 पे जाएगा, 1 18 ज़ार 18। अब 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इधर से कैरी लेना पड़ेगा, इधर 1 रह गया और इधर 15 बन गया। 15 में से 8 को जब माइनस करते हैं तो आंसर आता है 7। अब 7 छोटा है और 18 बड़ा है, तो इसका मतलब है 7 पे ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इधर भी एक पॉइंट लगाएंगे। जब इधर पॉइंट लगाना है तो यहाँ भी फ़ौरन पॉइंट लगाना है और यहाँ पे एक सिफर का इजाफा करेंगे और इस सिफर को या 0 को नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 70 आ गया और यहाँ पे 18 है। 70 चूँकि 18 से बड़ा है, इसका मतलब है 18 इसको डिवाइड करेगा। तो हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। ये आपने अंदाजे के साथ खुद से मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से, 3 से, 4 से। आपने देखना है कि या तो 70 के इक्वल आ जाए या 70 से नंबर कम हो। मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 8 ज़ार 24, 2 कैरी चला जाएगा आगे, 3 1 ज़ार 3 और 2 ऐड करना है, वो हो जाएगा 5, 54। यहाँ पे आ जाएगा 54। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 72 आ जाता है, इसलिए मैंने 3 तक ही से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई इधर किया है, यहाँ भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ ऊपर ज़रूर लिखना है। 3 18 ज़ार 54। तो अब हम 70 में से 54 को माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस करेंगे तो नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, 7 में से 1 कैरी लिया, यहाँ 10 हो गया और यहाँ से 6 रह गया। 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6 आएगा, 6 में से 1 5 माइनस करते हैं तो 1 आएगा। अब हमारे पास यहाँ 16 आ गया और यहाँ 18 है, ये 18 से छोटा है तो 18 इसको डिवाइड नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो को और इजाफा करेंगे और इस ज़ीरो को नीचे ले आएंगे, ये बन जाएगा 160 और यहाँ पे 18। अब 18 का टेबल हमने पढ़ना है 160 तक, क्योंकि अगर 16 तक हम टेबल पढ़ते हैं तो 16 तो पहले ही छोटा है, तो 160 तक हमने इसका टेबल पढ़ना है। अब आपने 18 का टेबल 160 तक पढ़ना है, तो 18 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 के साथ, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी चला जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 और 6 कितना हो गया 144, यहाँ आ जाएगा 144 और मल्टीप्लाई हमने किससे किया है 8 के साथ, यहाँ 8 आ जाएगा, 8 18 ज़ार 144। आपने कैलकुलेटर पे या अपने अंदाजे से 7 से 8 से 9 से मल्टीप्लाई करके देखना है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 160 से बड़ी हो जाएगी और 7 से करेंगे तो वैल्यू बहुत पीछे रह जाएगी। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, जो कि 160 के करीब करीब है। अब माइनस करते हैं, 10 में से 0 में से 4 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा 1 और यहाँ 5 रह जाएगा। 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा और 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा। फिर दोबारा 16 आ गया, एक ज़ीरो को और इजाफा कर लेते हैं और इस ज़ीरो को भी नीचे ले आते हैं 160। अब हम क्या करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोबारा, तो फिर हमारा 144 आ जाएगा और फिर उसी तरीके से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 10, 10 में से 4 6 और यहाँ पे 1। और नेक्स्ट हम करते हैं फिर 16 है तो एक ज़ीरो को और इजाफा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर दोबारा 160 बन गया, जिस तरह यहाँ 160 बन गया था। फिर 8 के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आएगा। अब यहाँ पे कैरी लिया, 5 रह गया, यहाँ 10, 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आएगा, 5 में से 4 माइनस किया 1। इसका मतलब है कि ये वैल्यू इस तरह ही चलती रहेगी, यानी 11.3888। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर लिखें 11.3888 और चूँकि बुक में आपके यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और आपको पता है कि आगे भी इस तरह ये नंबर चलता रहेगा, तो यहाँ 888 आता रहेगा। आप अगर इसे राउंड करें तो इसे ये भी लिख सकते हैं 11.388 और इसकी जगह 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे भी 8 होगा और यहाँ पे चूँकि 8 है तो इसको 9 किया जा सकता है राउंडिंग करके। तो इसका आंसर आ गया 11.3889। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, ये भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और मेन कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपने किस तरीके से इसको फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। बेसिकली आपने इसको डिवाइड करना है और पॉइंट्स में लेके जाना है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। कल इंशाल्लाह नए क्वेश्चन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।